हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिंस एंड आज हम करने वाले हैं इसके क्लास टेंथ के 70 में से 70 नंबर का पूरा पैटर्न जानने वाले हैं और इतना ही हमारे पेपर में आएगा अभी। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास बहुविकल्प जो आते हैं वो 20 नंबर के होते हैं। व्याख्या जो होती है वो 12 नंबर की होती है। एक गद्य की एक पद की व्याख्या होती है। उसके बाद जो अनुवाद हमारे पास दिया जाता है वो दो दिया जाता है, एक गद्य का एक पद्य का, मतलब एक लॉन्ग में दिया जाएगा एक शॉर्ट में दिया जाएगा। उसके बाद आपको दिया जाता है श्लोक हमारा होता है 2 नंबर का, जो कि मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, आप आराम से लिख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर जो होता है, प्रश्नोत्तर 2 नंबर के हमसे पूछे जाते हैं किसी का भी। उसके बाद हमसे पूछा जाता है जीवन परिचय कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखवा दूंगा और जिससे आपके 10 में से 10 नंबर पूरे आ जाएंगे। उसके बाद आता है प्रार्थना पत्र 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्कूल के ऊपर लिखने के लिए और दूसरा होता है जिला अधिकारी या किसी भी चीज़ के लिखने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ मुकुट जो कि 3 नंबर का आता है, उसको भी किस तरीके से करेंगे, और निबंध 7 नंबर का, उसको भी किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुविकल्प से। तो बहुविकल्प में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको उतारने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी जो आपको 31 बहुविकल्प दिखाया है वो सारे बहुविकल्प किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट छाट के हमने लिखवाए हैं। तो इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके ज़्यादा से चांसेस से अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हमसे बोला जाएगा व्याख्याओं की पहचान। मतलब व्याख्या तो हमारे पास काफ़ी सारी दी जाएंगी, अब उसमें हमें पहचान करनी है। तो जैसे कि हमारे पास व्याख्या में कहीं भी शब्द आ जाता है मित्र, विश्वास पात्र, सच्ची मित्रता, सच्चा मित्र, कुसंग, संगति, आत्मिकता, उन्नति, इन सब के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है तो हमें ध्यान देना है कि वो मित्रता पाठ से लिया गया है और उसका रचयिता रामचंद्र शुक्ल है। उस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हमें कैसे याद करना है, अगर अस्तित्व की बात करता है, भारतीय संस्कृति की बात करता है, देश या मानव तंत्र की बात करता है, या इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में बात करता है, तब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारतीय संस्कृति में लिखा गया है। और आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद में जो कि हमसे दिया गया ममता के ऊपर अगर बात होती है तो ममता में हमें इसकी पहचान है, ममता, हिंदू विधवा या निराश्रय प्राणी, पिताजी, तब के लिए पद के लिए, चूड़ामणि या परम पिता, या इनमें से अगर कोई भी शब्द आता है तो ये उसकी व्याख्या में ये उसकी व्याख्या की पहचान करने के लिए है। उसके बाद पद्मलाल पुनालाल बख्शी की है क्या लिखो में या तो ढोल की बात कर दे, वृद्ध की बात कर दे, प्रगतिशील की बात कर दे या साहित्य की बात कर दे, तो उसमें ये इस चैप्टर से लिया गया। इसके रचयिता पद्मलाल पुनालाल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे है ये रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। अगर आपको व्याख्या के अंदर कहीं भी ईर्ष्या, दुख, चिंता, निंदा, जलन या इसमें से कोई भी आपको मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया इसके ये कविता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब आते हैं जयप्रकाश भारती द्वारा लिखेगी पानी में चंदा चांद पर आदमी, जिसमें हमें 2 पहचान है, एक चंद्रमा एक चंद्रताल। अगर इन दोनों के बारे में बात किया जाए तो आप समझ जाइएगा कि इस पार्ट से लिया गया, इसके रचयिता ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संस्कृत के उत्तर की तरफ, जो संस्कृत के प्रश्न उत्तर जो कि हमारे 2 नंबर के आएंगे। सबसे पहला प्रश्न है जो कि मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ ताकि आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। जैसे पहला प्रश्न है वीर कीर्ण पूज्यते, तो हमें यहाँ पर केन को हटा के वीरेन लिख देना, वीर वीरेन पूज्यते। यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि गुरुत्रन किम अस्ति, तो यहाँ पर बस हमें किम को हटा के माता लिख देना है। उस तरीके से कुत्र वर्णम मंगलम भवति, तो कुत्र को हटा के वारणस्य लिख देना है। उसके बाद चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अखतवत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर किम को हटा के स्वतंत्र इति लिख देना है। फिर यहाँ पर का को हटा के कीर्ति लिख देना है। यहाँ पर कीमर्थ को हटा के नीचो गमना ये कर लिख देना है। तो हमारे बहुत शॉर्ट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है मित्र दर्शनेन किम वर्धित, किम को हटा के हमें क्या लिख देना, उत्साह।
उसके बाद कूप वाला, ये रहा कूप किमर्थ दुखम अनुभवती, तो कूप नीचो अस्ति इति कारणेन, ये हमें कहाँ लिखना है, किमर्थ की जगह पर। चंद्रशेखर स्वग्रह किम अवदत, किम को हटा के हमें यह लिख देना है। पुरराज केन सा युद्धम अकरोत्, तो अलक्षेंद्र। विद्यान केन वर्धते, विद्या केन वर्धते, तो यहाँ अभ्यासेन लिख देना है। चंद्रशेखर का आसीत एक महान क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानम कुत्र संभवती, तो कुत्र को हटा के सर्वत्र लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी कस्य नद्या कूले स्थिता, तो गंगाया। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथवत, तो किम को हटा के आजाद लिख देना है। उसके बाद मैत्री केन वर्धते, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लिखा हुआ है केत्र को हटा के ये लिख देना है। अरुणी कह आसित, तो यहाँ पर शिष्य कह को हटा के शिष्य लिख देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अब आते हैं श्लोक पे। श्लोक 2 लिख दिया हूँ मैंने, दोनों में से जो कोई सा भी श्लोक आप याद कर सकते हैं, सर्वभवन्तु सुखिनः वाला या निर्चिर विवेके हंसस्य। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जीवन परिचय पे। जीवन परिचय हमारे पास जो दिया हुआ है उसको पेपर में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर आपको फुल में से फुल नंबर दे। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तो उसको इस तरीके से, और उसका नाम, जन्म स्थान, शिक्षा, भाषा, भाषा ज्ञान और मृत्यु, कुछ इस तरीके से हमें लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ से ब्लैक पेन से लिखना है जीवन परिचय, एंड फिर लिखना स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से। जब इतना लिखेंगे तो हमें बस लास्ट में इतना लिखना है कि परंतु इनका सन 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। जब इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जाम में फुल नंबर देता है। उनकी प्रमुख रचनाएं, तो हमें इस तरीके से लिखना है, शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे काशी नगरी, प्रचारणी, चिंतामणि। बस इतना कर देंगे, हमें 5 नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा जीवन परिचय देखते हैं जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद का भी उसी तरीके से लिखना है हमें, ठीक है जी। और जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं कुछ इस तरीके से, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कामायनी। अब बढ़ते हैं अगला है प्रश्नोत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनके नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं और मृत्यु, उसके बाद जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, तो कुछ इस तरीके से लिखना है, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये जितने भी हमने जीवन परिचय दिखाए ये गद्य के दिखाए हैं, यानी कि इन तीनों जीवन परिचय में से एक जीवन परिचय पक्का पेपर में आएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की। अगला हमसे प्रश्नोत्तर दूसरा। हमारे पास 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, एक गद्य का, एक पद का। गद्य के क्वेश्चन हम लिखवा दिए, पद के क्वेश्चन, पद के जीवन परिचय है तो उसको करते हैं। जैसे तुलसीदास का दिया हुआ है, तो तुलसीदास का कुछ इस तरीके से हमें करना है जिसमें हमें फुल नंबर मिल सके। प्रमुख रचनाएं उनकी कुछ इस तरीके से लिखनी है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यह है सूरदास जी का जीवन परिचय, और सूरदास जी का जीवन परिचय भी कुछ इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं और आगे। अब हमारा आता है प्रार्थना पत्र। तो उसको किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम, फिर शहर का नाम, उसके बाद विषय डालना हमें ब्लैक पेन से, और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है जिसके ऊपर भी लिखा गया है, जैसे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर लिखना है महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ, यानी कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वे विद्यालय के शुल्क तथा अन्य खर्चे भर पाने में असमर्थ हैं। मैं आपकी पिछली कक्षाओं में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा हूँ, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय की छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रखूँगा। आपका आज्ञाकारी से यहाँ नाम, दिनांक और सबसे लास्ट में धन्यवाद। उसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा कुछ इस तरीके से है,
कि सेवा में श्रीमान नगर निगम अध्यक्ष, अगर नगर निगम के ऊपर बोला गया है तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना है जीवन परिचय, सॉरी, प्रार्थना पत्र। अगर दूसरा हमसे पूछा जाए स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर, तो स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर इस तरीके से हमें लिखना है सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी तहसील मिर्ज़ापुर। इसकी जगह आप अपनी जगह का भी नाम लिख सकते हैं। विषय, जिस चीज़ के विषय के ऊपर बोला जाए उस चीज़ के विषय के ऊपर यहाँ लिखिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने मेवाड़ मुकुट पे। मेवाड़ मुकुट पे सबसे पहला प्रश्न हमसे या तो ये पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। तो महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कुछ इस तरीके से करेंगे कि महाराणा प्रताप मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक हैं। उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं, जैसे कि स्वतंत्र प्रेमी, देश की आन की रक्षा। इसको ब्लैक पेन से डालना है, उसके बाद इनके लिए कुछ लिख देना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, इसे याद कर लीजिएगा। तो आपका इतने में आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं और आगे। मेवाड़ मुकुट का सारांश अगर आपसे पूछा जाए तो सारांश हमें कुछ इस तरीके से लिखना है कि गंगाराम पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य में महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। अकबर से युद्ध में पराजित होने के बाद अरावली के जंगल में भटकते फिरते हैं, तभी से इसका प्रश्न होता है। यह 7 सर्गों में विभाजित किया गया है। ये हमारा सारांश लिखना, ऐसे लिखने पर हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। या तो हमसे पूछा जाएगा कि इसके प्रथम सर्ग को लिखे, तो प्रथम सर्ग कुछ इस तरीके से इजी तरीके से मैं आपको कर दिया हूँ, इसको आप उतार लीजिए। बढ़ते इसके द्वितीय सर्ग की ओर। द्वितीय सर्ग हमारे से लक्ष्मी का पूछा गया। लक्ष्मी का कुछ इस तरीके से सिंपल वे में लिख दिया हूँ, आपको इस तरीके से याद कर लेना है। अब आते तृतीय सर्ग पे, यानी तीसरा सर्ग। तो तीसरा सर्ग हमारे पास कुछ इस तरीके से पूछा गया है, हमें इस तरीके से लिख देना है। इसमें हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई सा भी एक बता देता, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमसे बोला गया है निबंध। तो निबंध हमें कैसे लिखना है? आतंकवाद पर निबंध। तो आतंकवाद पर निबंध लिखने से पहले हमें सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पर रूपरेखा। रूपरेखा ब्लैक पेन से डालनी है। उसके बाद चाहे जितना कोई सा भी आ जाए आपके पास, तो कोई सा ही निबंध आ जाए तो उसको कुछ इस तरीके से करना है कि सबसे पहले प्रस्तावना डालनी है। चाहे कोरोना के ऊपर आता है तो कोरोना का कारण, इसमें आतंकवाद लिखा हुआ है तो आतंकवाद का कारण, आतंकवाद का समाधान और लास्ट में उपसंहार। इसको कम से कम में 1.5 पेज में करना है, जिससे हमें फुल नंबर मिल पाए। तो प्रस्तावना इस तरीके से लिखना। आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आज आतंकवाद एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। इसका इस्तेमाल आम लोगों और सरकार को डराने के लिए किया जा रहा है। फिर लिखना आतंकवाद के कारण। आतंकवाद के कारण विभिन्न हो सकते हैं, जैसे कि धार्मिक और जातिगत विवाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक असमानता। फिर आतंकवाद के समाधान। समाधान कैसे लिखेंगे? आतंकवाद मानव जाति के लिए कलंक है, इसलिए इसका कठोरता से समाधान करना चाहिए। इसे समाप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है, इसके लिए सभी देशों की एकजुट होकर चाहे शक्ति प्रदर्शन से ही सही इसका नाश करना होगा। आतंकवाद के नासूर का यही इलाज है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमें लिखना है उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है? आतंकवाद को रोकने के लिए प्रत्येक आदमी का एक कर्तव्य है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारे देश शक्ति में रहे तो हमारा कर्तव्य है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएं।